दोस्तों मेरे सामने कालीचरण सोनी साहब भी हैं। तो ये भी रोजाना धरने में आ रहे हैं और ये भी बकाया भुगतान की मांग को लेके जो है पूरा जो 1.25 साल लगभग होने वाला है इनको, तो तब से डेली लगभग ये आ रहे हैं। जी, इनसे जानना चाहेंगे जी सोनी साहब। सिराज भाई, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद जो हमारे इस दर्द को समझा। हमारे जो साथी परेशान लोग हैं, जो 28 साल से इस परेशानी को भुगतते हुए आ रहे हैं, उसको समझा। उसके लिए आपको और आपके चैनल को धन्यवाद, जिस तरह से आपने मेहनत करके और हमारे इस धरने को, इस आंदोलन को कवर करके और जो है इसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की। दूसरी बात यह है कि ये आंदोलन का बीड़ा हमने उठाया हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद में 2023 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और आने के बाद हमने सभी जगह गुहार लगाई कि भाई हमारा ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और ज़्यादातर सरकार से हमने कॉन्टेक्ट बनाए रखा। हमारे साथियों ने, कॉमरेड हबीब भाई ने, हमारे पार्टी सेक्रेटरी हैं जिला के कोटा के, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के, उनके नेतृत्व में जो है कॉन्टेक्ट बराबर रहे हमारे सरकार से। दुर्भाग्य की बात कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक सरकार के लिए आदेश आया कि आप जो है इस लाला की जमीन, जिसने खुरापाती की है, जिसने प्लांट चलाने, जिसने अराफात ने जिसने प्लांट चलाने के लिए समझौता किया था और 2100 आदमी को रोजगार देने के लिए बात की थी, ये न करते हुए जो है उसने जो है नकारा है। तो आप जो है इसकी जमीन को, जो इसके अंटर में अपनी बाप की बपौती समझ के बैठा हुआ है अराफात, नहीं समझे, उससे जमीन को आप अधिग्रहण करिए। और अधिग्रहण करके जो भी मजदूरों का लेन देन, फैक्ट्री बंद हुई जब से, जो भी फैक्ट्री का मजदूरों का जो लेन देन है वो मैं ब्याज के और इनको जो है पेमेंट करवाएं। यह सरकार को जो है ना, सरकार को आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, जीत हुई हमारी। जीत होने के बाद में थोड़ी खुशहाली आई चेहरे पर, मगर वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर के सरकार ने एक काम तो किया, एक काम किया सिराज भाई के मालिक से, जो मालिक एक जबरदस्ती का मालिक बना बैठा हुआ था कोटा के अंदर जेके की संस्था को लेकर के। वो एक चोर था, वो एक डाकू था, कबाड़ी था, जिसने हमारा प्लांट चलाना तो दूर, जैसे अशोक जी ने कहा, एक प्लांट चलाया उसने, स्वयं आग लगा ली और बस वो भी बंद कर दिया। वो चलाने के लिए नहीं, धीरे धीरे जो मशीनें हमारी लगी हुई थी, मेड इन जापान की मशीनें थी, वो भी एक नया प्लांट था हमारा, वो सारी चीजें जो है, सारी मशीनों को खोद खाद के यहाँ से ले गया। और कलेक्टर साहब के अंडर में एक कमेटी बनी थी जिसका अध्यक्ष कलेक्टर साहब थे, एसपी थे। इन लोगों की निगरानी में वो चोरी करता गया और माल निकलता गया। ये हमारा सेटलमेंट नहीं हुआ, मगर सरकार ने जो आदेश के तहत, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो जमीन का अधिग्रहण किया, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो है पहली चीज थी, जो हम चाह रहे थे, कह रहे थे इस बात के लिए कि मालिक को बेदखल किया जाए और बेदखल करके हमारा जो पेमेंट बनता है वो हमें दिया जाए। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब जमीन अधिग्रहण की गई तो ओम बिरला जी का दूसरे दिन स्टेटमेंट आता है कि देखिए, मैं जो है ना, इस चीज को मेरे अधिकारियों से मैं जो है 3-4 महीने से इस बात को मैं कहता हुआ आ रहा हूँ कि ये इस पर कार्रवाई करिए और इससे जमीन लेकर के जो है मजदूरों का पेमेंट करिए। ये उनने बाबाई लूटी और इस तरह का एक स्टेटमेंट सभी पेपरों के अंदर आया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उस स्टेटमेंट को लेकर के, मगर ताज्जुब की बात यह है कि आज 15 महीने हमें होने जा रहे हैं। क्या बिरला जी को पता नहीं है क्या? क्या कल्पना देवी को पता नहीं है क्या? क्या संदीप शर्मा जो उनके बहुत चहेते विधायक है, क्या उनको पता नहीं है क्या कि क्या हो रहा है वहाँ कलेक्ट्रेट गेट के ऊपर? तो बिरला जी और ये सरकार इनकी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर बैठी हुई है और केंद्र के अंदर है, जिसका वो जो है संचालन करते हैं ओम बिरला जी, आज तक हमारे जो है किसी पार्टी के नेतृत्व को, जो हमारा नेतृत्व है, जिसके नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है, किसी को किसी अधिकारी ने इस तरह से नहीं बुलाया कि आप आइए, सरकार की तरफ से हमारे पास मैसेज है और हम जो है, और सरकार जो है इसमें लग रही है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। इस दौरान हमारे कई साथी जो है शहीद हो गए। यहाँ पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हमने सारे जो मौसम थे, आप देख लीजिए आज की तारीख में कितनी गर्मी है, उसके बावजूद भी जो है हमारे 200, 250, 300 आदमी डेली यहाँ आपके सामने जो है आ रहे हैं
इस आंदोलन को चला रहे हैं और आंदोलन को चलाएंगे धीराज भाई, चाहे कुछ हो जाए। मैं ब्याज के जो 18% ब्याज का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस 18% ब्याज को लेकर के रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हम एक आध साथी और शहीद हो जाए, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर एक एक पैसा हम लेके रहेंगे, यही है। तो दोस्तों, ये जल्दी से जल्दी इनका पैसा मिले, भुगतान करे सरकार, क्योंकि लगातार मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं, तो उससे भी ये जो मौसमी बीमारियां हैं, और अभी जो कोटा में जो केस हुआ है, जो सबसे बड़ा अस्पताल जो है, जो न्यू मेडिकल कोटा के नाम से, जहाँ पे राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के बाहर के भी जो एमपी वगैरह के जो हमारे यहाँ से लगा हुआ जो इलाके है, तो वहाँ से भी लोग बेचारे उम्मीद लेके और डॉक्टरों को भगवान मान के और इलाज करवाने आते हैं। और यहाँ पे आज तीसरी की भी मौत हो गई है, कोई वेंटिलेटर पे थी, कल 2 ऑलरेडी प्रसूताओं की मौत हो चुकी थी। एक जो है पैदा ही हुआ था बच्चा, तो उसको वैक्सीन लगाई, और वैक्सीन लगाते ही उसका बदन नीला पड़ गया और वो मर गया। तो यहाँ तो इस तरह की अव्यवस्थाएं और इस तरह की। राज भाई, तो एक मिनट और लूंगा मैं आपका। हॉस्पिटल का वो हाल है सरकारी हॉस्पिटलों का, कुछ भी नहीं है, कोई चिकित्सा नहीं है। मेडिकल कॉलेज की बात कर बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे भतीजे का ऑपरेशन था हेर्निया का, हम देखने गए वहां पर कम से कम जो है 8-10 लिफ्ट लगी हुई हैं, और कंप्लीट लिफ्ट सारी बंद कर रखी थी वहां के प्रबंधक, सारी लिफ्टों को बंद कर रखा था वहां के प्रबंधक ने। मेरे ब्रदर है, एक लीडर है, वो कांग्रेस में राजीव गांधी ब्रिगेडियर के वो है, अच्छे प्रदेश के महामंत्री हैं वो, उन्होंने इमीडिएट दूसरे दिन उसको कार्रवाई को किया, वहां के उससे मिले वो, और जाकर के वही जो लिफ्ट जो खराब लिख रखा था कि लिफ्टें खराब है, वो खुद मैसेज देते थे जनता को खराब है। 90 साल के बुजुर्ग जो है बेचारे सीटों पे चढ़ के जा रहे हैं, तब सुनवाई हुई और वही लिफ्ट जो है ना 1 घंटे में चालू हो गई, सारी लिफ्टें 1 घंटे में चालू हुई, जब मीडिया ने जो है ना उसको सारी चीज को दिखाया। ये हालात है हॉस्पिटल के, एक नहीं सैकड़ों आदमी डेली मर रहा है। एमबीए मेडिकल वगैरह जितने भी सरकारी स्कूल में, कोई हॉस्पिटल में कोई सुनवाई नहीं है, लाइनों में लग रहे हैं लोग, सुबह 7-8 बजे पर्ची बनवाने के लिए लाइनों में लगते हैं। इस सरकार की ये व्यवस्था है, रोना है ऐसी सरकारों को, नहीं समझे आप, जो न जनता की भली है न गरीब मजदूर किसान किसी की सगी नहीं है। ये सगी है सत्ता की, ये भूखी है सत्ता की, सत्ता चाहिए इनको। देख लो आप हमारे बंगाल के अंदर कितना अमित शाह जैसे आदमी ने जो है वहां पर जो है अपना वो चलाया पैसे का जोर, और वहां पर जो है ना तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार थी वहां पर एक अच्छी काम कर रही थी सरकार थी, उसको वहां पर खरीद फरोख्त कर जो है ना सारा वो व्यवस्था जो चलाते हैं ये लोग, विधायकों को खरीदना और वो करना और पब्लिक को खरीदना, ये इनकी वो है, परंपरा है इनकी। चाहो जिस सरकार को तोड़ देना, चाहो जिस विधायक को तोड़ लेना, इसी तरह से सारा नंगा खेल करके करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करके जो है ना बंगाल के अंदर अमित शाह ने डेरा डाल दिया, और वहां पर जो है तृणमूल कांग्रेस की सरकार हारी, और ये लोग वहां पर सत्ता में आए। ये वो लोग हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं की जाती। हम तो हमारा ये कह रहे हैं कि भाई तुम ताकतवर हो, सत्ता में हो, तो सुप्रीम कोर्ट से आप बड़े नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। और ये मजदूर, वो जेके का क्रांतिकारी मजदूर है जिसने गोलियां सामने सीना करके जो है ना खाई थी। सन 71 के अंदर गोलीकांड हुआ था जेके के अंदर, वो इतिहास है इस लाल झंडे का कोटा के अंदर। ये भूल रहे हैं वो चीज, मर जाएंगे, बिखरेंगे नहीं, कट जाएंगे, सर झुकाएंगे नहीं, एक एक पैसा इस सरकार से इसके गले में हाथ डाल करके हम लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके हर उस मुसीबत के लिए हम तैयार हैं यहाँ बैठे। तो बात मौसम की चल रही थी, क्योंकि ये मौसम जो है अभी, जैसे ये धूप निकल रही है, लू चल रही है, शाम को 4 बजते बजते और फिर बादल होके और पानी बरसने लग जाता है, थोड़ी ठंडक हो जाती है, फिर वही मतलब गर्मी। तो इस तरह का मौसम चल रहा है, मतलब तो मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है। और ये मौसम जो है, मौसमी बीमारियां भयंकर रूप से फैली भी हुई हैं, और अस्पतालों में जगह नहीं है। तो हम तो दुआ करते हैं कि इनको ज़्यादा नहीं बैठना पड़े ज़्यादा दिन। इसी उम्मीद के साथ में दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।